हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और देखें सर, हम लोग कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा शाम सीरीज़। उसी के सिलसिले में हमने कुछ लेक्चर जो है अभी वो कंडक्ट किए हैं। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में आप जानते हैं हम लोग कर रहे थे आपका इकोलन फॉर्म क्या होता है, आपका किसी मैट्रिक्स का रो कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है। सर उस पर हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। तो आज हम उन्हीं एग्जाम्पल्स को और कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि यदि कोई सिस्टम हमारा 3 इक्वेशन 3 अननोन का है तो उसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे आएगा, मतलब कैसे आप पहचानेंगे दैट दिस इज़ अ केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, मल्टीपल सॉल्यूशन और मे बी हैविंग नो सॉल्यूशन, राइट। सो चलिए, इससे पहले कि आज हम स्टार्ट करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए, पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो जनाब, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और हम इनको जो है वो रो कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करना है मैट्रिसेस को। तो दो मैट्रिसेस आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं, 2 4 8। दिस इज़ 2 4 8। फर्स्ट एंड सेकेंड रो रिपीट है, कॉलम -1 1 -1, देन 6 10 26 4 13 23। और जो बी मैट्रिक्स है अपना, बी मैट्रिक्स कहता है ऐसा 5 0 0, वी हैव -2 9 0 एंड 6 3 7। क्वेश्चन ये है कि आपको जो है इन दोनों ही मैट्रिसेस को किस में कन्वर्ट करना है सर, रो कैनोनिकल फॉर्म में। किस में करेंगे बोलिए, रो कैनोनिकल फॉर्म, राइट। So we have to reduce these matrices in the row canonical form. So आप मुझे बताइए रो कैनोनिकल फॉर्म का कंडीशन क्या था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आवर मैट्रिक्स शुड बी इन इकोलन फॉर्म। सबसे पहले वो इकोलन फॉर्म में होना चाहिए। तत्पश्चात उसका जो पीवेट एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए, और जिस कॉलम में पीवेट है उस कॉलम में उस पीवेट के अलावा बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, राइट। तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या मेरा मैट्रिक्स ए एक इकोलन फॉर्म में है। मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या मेरा मैट्रिक्स ए इकोलन फॉर्म में है। ऐसा तो नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कन्वर्ट मैट्रिक्स ए इन द इकोलन फॉर्म, देयर आफ्टर वी कैन रिड्यूस इट इनटू रो कैनोनिकल फॉर्म, राइट। सो लेट्स डू इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या सीखा कि आप इसको यूज़ करके इन दोनों को क्या कर लीजिए जनाब, 0 कर लीजिए, राइट। सो हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे R2 minus 2R1, देन R3 minus 4R1, राइट। सो ये ऑपरेशन लगाते हैं, आइए। सो ए मैट्रिक्स देखो कैसे रिड्यूस होगा आपका, ये 2 2 -1 6 4, दिस विल बी 0 0। 4 में से अगेन ये भी कितना आएगा, 0 0, वेरी गुड। सर आप देखें 1 में से इसका 2 टाइम्स जाएगा तो 3 आएगा ना, -1 में से इसका 4 टाइम्स जाएगा। सर ये पहले ही नेगेटिव चल रहा है तो आपका ये भी कितना आएगा, बोले ना 3 आएगा क्या, कैसे, ये देखें -1 है, ये माइनस माइनस क्या हो जाना है सर, प्लस हो जाना है, तो 3 ही आना चाहिए। 10 में से इसका 2 टाइम्स जाएगा सो -2। 26 में से इसका 4 टाइम जाएगा सो 2, राइट। 13 में से इसका 2 टाइम जाएगा, कितना बचेगा सर, 13 में से 8 जाएगा तो बोलो ना 5, और 23 में से इसका 4 टाइम्स जाएगा तो 23 में से इस 16 जाएगा तो कितना बचेगा जनाब, 23 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है अपन ने, 4 टाइम्स 16 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 16 और 4 20, 20 और 3 23, तो 7। अब आप देखें सर, हम लोग क्या सीखे थे कि नाउ वी कैन मेक दीज 2 एलिमेंट 0 बाय यूजिंग R2। हम लोग R2 का इस्तेमाल करके इन दोनों एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, 0। कैसे, ऑपरेशन बताइए। R3 में हम लोग क्या करें, R3 माइनस R2, हालांकि एक ही हो पाएगा, कोई बात नहीं, दूसरा नहीं होगा। मतलब कोशिश अपनी ये रहती है कि मैक्सिमम जितने 0 हो पाए उतने हो जाएं, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा 0 0 3 -2 5 0 0, 3 में से 3 जाएगा 0, 2 में से -2 जाएगा तो 4, और 7 में से 5 जाएगा तो 2। अब ये आ गया आपका इकोलन फॉर्म। कौन सा फॉर्म आ गया बोलो ना, इकोलन फॉर्म, राइट।
तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रो की, मतलब आपकी रैंक की, तो आपको कितने नॉन ज़ीरो दिख रहे हैं यहाँ पर रो? 3 नॉन ज़ीरो रो दिख रहे हैं। सो रैंक ऑफ ए विल बी 3। अब आप ये देखें, इसको रो कैनोनिकल फॉर्म में जब इसको रिड्यूस करेंगे तो ये पिवट एलिमेंट है, यहाँ पर ये पिवट एलिमेंट है, यहाँ पर ये पिवट एलिमेंट है। लॉजिक क्या कहता है कि ये जो पिवट एलिमेंट है ये कितना होना चाहिए? अरे कह दो ना, 1 होना चाहिए। ये पिवट एलिमेंट क्या होना चाहिए? 1। सो पहला ऑपरेशन क्या लगाएंगे? R1 को करेंगे अपन 2 से डिवाइड, राइट। सो जब ऐसा करेंगे, इसको भी कर लेना साथ साथ, R2 को भी हम लोग डिवाइड कर लें किससे? 3 से। तो यदि आप ऐसा करेंगे, सो दिस विल बी 1 1 -1/2 3 2। वेरी गुड। ये आएगा देखो 0 0 1 -2/3 देन 5/3। वेरी गुड। और क्या कह रहे हो जनाब, इसको भी 4 से डिवाइड कर लें। सो R3 को भी हम लोग क्या कर लेते हैं? 4 से डिवाइड। सो ये आ जाएगा 0 0 0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1/2। अब लॉजिक क्या कहता है देखो, अगर ये पिवट है तो इसके कॉलम में बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0, जो कि ऑलरेडी हैं। अगर ये पिवट है तो इसके कॉलम में सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0, जो कि नहीं है। ये देखो, ये तो 0 नहीं है, तो इसको 0 करने के लिए हम लोग ऑपरेशन क्या लगाएंगे? R1 में आप हाफ R2 क्या कर दीजिए? अरे बोल दो, ऐड कर दें। माइनस हाफ में अगर आप प्लस हाफ ऐड करेंगे तो क्या 0 नहीं आएगा? सोचिए ना, आ जाएगा ना। सो अपना सिस्टम कैसे रिड्यूस होगा मैट्रिसेस का? ये हो जाएगा 1 0 0 एंड 1 0 0। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 0 1 0, राइट। अब यहाँ पर मैं 3 में ऐड करूँगा क्या? इसका हाफ। तो मतलब 3 में से भैया माइनस करना पड़ेगा मेरे को 1/3। सो दिस इज़ नथिंग बट 8/3, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 8/3। ये आपका -2/3 एज इट इज़, ये 1 एज इट इज़। अब 5/2 है, ये 2 है जी। इस 2 में मैं ऐड करूँगा 5/6, ऐसा ही है। तो 6 दूनी 12 और 5 17, ये कितना आ जाएगा? 17/16। 17/16 कह रहा हूँ, 17/6, राइट। ये 5/3 और ये 1/2। अब देखो अपना ये पिवट एलिमेंट है, तो हमें क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा सर? इन दोनों को 0 बनाना पड़ेगा। इन दोनों को 0 कैसे बनाएंगे? ऑपरेशन क्या लगाएंगे? R2 में आप ऐड कर दें सर क्या? 2/3 R3, एंड R1 में आप माइनस कर दें क्या? 8/3 R3, राइट। तो हमें ये ऑपरेशन अपनाने पड़ेंगे। तो जब ये ऑपरेशन अपनाएंगे तो देखो यहाँ पर क्या दिखाई देगा अपने को? R3 तो इंटैक्ट रहेगा, 0 0 0 1 हाफ। ये क्या हो जाएगा? 0 0 1, ये हो जाएगा 0। सर R2 में आप क्या कर रहे हैं? 2/3 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो 5/3 प्लस में 2/3 R2, राइट। R3 ये 1, 5 और 1 6, 6 और डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 3। सो ये आ जाएगा 3। यहाँ पर करेंगे देखो, ये 1 ये 1, ये 0 ये 0। सर यहाँ जब ऐड करेंगे आप क्या कर रहे हैं? 17/6 में से माइनस करेंगे 8/3 इंटू 1/2। तो 17 में से अगर 8 सब्ट्रैक्ट कर दें कितना बचेगा? 9। 9 के डिवाइड में क्या है? 6। तो दिस विल बी 3/2। सो अब देखें क्या ये मैट्रिक्स मेरा रिड्यूस हो चुका है रो कैनोनिकल फॉर्म में। सबसे पहले चेक कीजिए क्या ये इक्विवेलेंट फॉर्म में है? यस, इट इज़ इन द इक्विवेलेंट फॉर्म। सेकेंडली हमारे जो पिवट हैं क्या वो 1 है? आप कहेंगे यस, सारे पिवट अपने 1 है। तीसरी चीज़, जिस कॉलम में पिवट एलिमेंट देखने को मिलता है उस कॉलम में यदि पिवट को हटा ही दिया जाए तो क्या बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं? चेक कीजिए सर, ये दोनों 0 है, ये 0 है, ये दोनों 0 हैं। तो हम बोल सकते हैं यस, हमारा जो मैट्रिक्स है वो रो कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस हो चुका है। क्या कहते हो? बात समझ में आई क्या? हाँ, समझ में आई तो इसको नोट कर लीजिए। वेरी गुड। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं अदरवाइज आगे चलते हैं। देखो आ जाओ सेकंड देखें, फिर बी पार्ट जो है इसको हम लोग रिड्यूस करवाएं क्या रो कैनोनिकल फॉर्म में।
तो रे कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करवाने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स किस में होना चाहिए, इकोलन फॉर्म में। सर आप चेक कीजिए ये मैट्रिक्स ऑलरेडी मेरा कैसा है, इकोलन फॉर्म में। क्या कह रही हो जी, है? चेक करो ना एक बारी तो आपको समझ में आएगा कि ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है हमारे सामने, ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है सर ये ऑलरेडी किस फॉर्म में है, आपका इकोलन फॉर्म में है। तो कोई डेढ़ शाना अगर आपसे इसका रैंक पूछ ले तो आप क्या कहेंगे जी, बी का रैंक कितना है, 3। रैंक ऑफ बी कितना है, 3, बिकॉज बी इज जो है वो अपना इकोलन फॉर्म में ऑलरेडी है। बात समझ में आता है ये। अब देखिए हम लोग इसको क्या करने का कोशिश करेंगे, रो कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पिवट 1 होना चाहिए, ये पिवट 1 होना चाहिए, ये पिवट भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सो मैं ऑपरेशन क्या लगाऊंगा, R1 जो है उसको मैं 5 से डिवाइड कर दूं, वेरी गुड। जो मेरा R2 है उसको 2 से डिवाइड कर दूं, वेरी गुड। और जो मेरा R3 है उसको मैं डिवाइड कर दूं किससे, सर क्या कह रहे हैं, 7 से, वेरी गुड। सो बी मैट्रिक्स कैसे कन्वर्ट हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 1, दिस विल बी माइनस 9/5, 6/5, 0, 1, 3/2, 0, 0, 1। अब ये देखें सर ये पिवट है तो इसके कॉलम में बाकी एंट्रीज चेक करो, आपको क्या दिखाई देंगी, 0, तो मतलब ये तो सेट है। सर ये पिवट है, इसके कॉलम में चेक कीजिए क्या बाकी एंट्रीज 0 हैं क्या, आप कहेंगे जी कैसी बातें कर रहे हैं, बाकी एंट्रीज तो 0 नहीं है। तो यदि 0 नहीं है तो हमारा ये दायित्व है कि उनको क्या बनाया जाए, 0। कैसे बनाएंगे, देखो R1 में हम क्या करेंगे, ऐड कर दें सर कितना, 9/5 R2। सो जैसे ही ऐड करेंगे ये कैसे रिड्यूस हो जाएगा आपका, 1, 0, 0, ये 1, ये 0, राइट, ये 3/2, ये 1। अब ये हो जाएगा 0। यहाँ पर क्या सीन है सर, देखें ये है 6/5, इसमें आप क्या ऐड करेंगे, 9/5 इंटू 3/2, राइट। तो जो एलसीएम आ रहा है वो एलसीएम ले ले, मतलब जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले ले। तो ये कितना हो जाएगा, 9 27। सो आई थिंक 3 विल बी 5, जो हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ बचेगा 2 और यहाँ कितना बचेगा, 9/2। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 13 इंटू 3, 5 इंटू 2। तो 13 तिया कितना होता है जनाब, 39, और 5 दूना 10। तो अभी तो कटेगा नहीं है देखो ये तो नहीं कट रहा है लेकिन अपना ज़रूर कट जाएगा, कैलकुलेशन सही नहीं करेंगे तो, राइट। अब ये पिवट 1 है, इन दोनों को क्या करना है, 0। तो सिंपली हम लोग ऑपरेशन क्या लगाएंगे, बोलो ना, दैट R1 माइनस 39/10 R3, वेरी गुड। एंड R2 क्या लगाएंगे, बोलो ना, R2 माइनस 3/2 R3। सो ये देखो आपका मैट्रिक्स क्या कह रहे हो जी, किसके इक्विवेलेंट आया ये, क्या ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आया क्या। तो हम ये कहेंगे कि ये जो बी मैट्रिक्स है, क्या कहेंगे कि ये जो बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स जो है वो ले दे के इक्विवेलेंट है किसके साथ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 3। बोलो बात समझ में आता है क्या, हाँ समझ में आया, चलो बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे चलेंगे हम लोग, बेसिकली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे। तनिक जल ग्रहण कर ले फिर देखते हैं आगे। आ जाओ, देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फिर हम लोग उसको अंजाम देने की कोशिश करेंगे हर बार की तरह जैसे करते हैं, नहीं चलो तो बहुत बढ़िया। फिर अब आप जिद कर ही रहे हैं तो सवाल करना ही पड़ेगा। देखें भाई क्या कहते हैं वो, जनता जनार्दन है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, इसको आपने इकोलन फॉर्म में रिड्यूस करवाना है और ए मैट्रिक्स गिवन है 2, -3, 1, -2, 6, -7, 2, 0, 10, 1, -1, 2। ये मैट्रिक्स है, इसको हमें क्या करना है,
इसको सर हमें रिड्यूस करवाना है किस शक्ल में, इकोलन फॉर्म में, राइट। तो आ जाइए ज़रा कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने क्या सीखा सर, यहाँ पर देखो 1 चल रहा है मेरा, तो क्यों ना मैं एक्सचेंज करवा लूँ किसको किससे, R3 को R1 से, राइट। तो फिर मेरा मैट्रिक्स कैसा दिखाई देगा, देखो 1 -7 10 2 -3 6 0 -1 2 -2 2 1, वेरी गुड। अब हम लोग क्या करते हैं, इस 1 का यूज़ करके इन दोनों को क्या बनाने की कोशिश करते हैं, 0। सो R2 में आप क्या करेंगे, 3 टाइम्स R1 ऐड करेंगे, और R3 में क्या करेंगे आप, 2 टाइम्स R1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसा ही है। तो जब आप ऐसा करेंगे आप क्या पाएंगे, ये तो 1 है, ये -7 है, ये 10 है, ये 2 है, ये हो जाएगा 0, राइट। 6 में इसका 3 टाइम्स ऐड करना है सर, तो इसका 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 21 माइनस का, सो दिस इज़ -15। 0 में सर इसका 3 टाइम्स आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, बोलिए ना, 30। आप सर -1 में इसका 3 टाइम्स ऐड करेंगे, कितना आएगा, 5, राइट। R3 में से इसका 2 टाइम्स माइनस करेंगे, सो -2 माइनस माइनस +14, सो दिस विल बी 12। देन ये आपका कितना चल रहा है, 2 में से इसका ये आ जाएगा -18, राइट। और ये 1 माइनस 2 टाइम्स R1 तो माइनस का 3, ऐसा आ जाएगा। अब आप ये देखें यहाँ पर क्या सीन चल रहा है, अगर मैं एक ऑपरेशन ऐसा लगा दूँ, राइट, इसको मैं 0 बनाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं ऑपरेशन लगाता हूँ, देखो R3 को सर मैं डिवाइड करता हूँ किससे, 4 से। तो जैसे ही मैं इसको 4 से डिवाइड करूँगा, सो दिस विल बी कितना, 3 हो जाएगा ना। इसमें मैं ऐड कर दूँ R2/3, जब इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे ये कितना आएगा, -3, और ये कितना आ रहा था, देखें R3 को जब आप 4 से डिवाइड कर रहे थे 3 आ रहा था क्या। अब ये एलिमेंट क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा ना। तो आओ एक बारी ऑपरेशन लगाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं तो कुछ समझ में आएगा। ये आएगा 1 -7 10 2, वेरी गुड, 0 -15 35, ये आ जाएगा 0, ये 0। सर यहाँ कीजिए ना, इसको आप 4 से यदि डिवाइड करेंगे तो क्या ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, है ना, ऐसा तो नहीं है। या हम लोग क्या करें, इसको जब 4 से डिवाइड किए तो 3 आया, ओहो, इसको क्या करेंगे 5 से, है ना, तभी तो 3 आएगा। थोड़ा दिमाग हाई लेवल चल जाता है कभी कभी कोई बात नहीं। यहाँ देखें -18 है, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे कितना, इसको 5 से डिवाइड करके 6, तो 24 में से 18 गया कितना, 6, सो दिस इज 6/4। और यहाँ पर देखेंगे तो इसको 4 से जब डिवाइड करेंगे सो -3/4 प्लस में ये 1, तो ये आ जाएगा 1/4। अब देखो आप इनको फर्दर 0 नहीं कर सकते, 0 आपके बढ़ते क्रम में है, तो क्या मैट्रिक्स मेरा ये इकोलन फॉर्म में आया क्या, आप कहेंगे जी आ गया है। और यहाँ पर नॉन ज़ीरो रो 3 की 3 है, तो रो ऑफ मतलब रैंक ऑफ ए कितना आएगा, 3 आएगा। बोलो बात समझ में आता है क्या, हाँ चलो तो आ जाओ फिर, समझ में आ रहा है तो। अब देखो हम देखते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। 3 इक्वेशन, क्या बात कह रहा हूँ मैं, 3 इक्वेशन 3 अननोन। अब देखेंगे कब आपका मामला जो है वो कंसिस्टेंट होगा, कब आपका मामला इनकंसिस्टेंट होगा। इसमें भी सर 2 केस हैं अपने पास, एक होमोजीनियस एक नॉन होमोजीनियस। तो पहले देखेंगे नॉन होमोजीनियस, देन हम लोग देखेंगे होमोजीनियस, राइट। तो यहाँ पर देखो इसका थ्योरी क्या कहता है, नोट कीजिएगा। वैसे तो आप में से बहुत से लोगों को, मुझे ऐसा लगता है, ये टॉपिक आता ही होगा, राइट। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन n अननोन्स
in n unknowns, right, in n unknowns with augmented matrix, with augmented मैट्रिक्स M, और वो मैट्रिक्स कुछ ऐसा लिखा हुआ है इस तरीके से, देन 3 पॉइंट हैं इसके अंदर, 3 तो क्या मतलब 2 ही पॉइंट है, उससे काम चल जाएगा। बोलता है द सिस्टम हैज़ अ सॉल्यूशन, द सिस्टम हैज़ अ सॉल्यूशन if rank of A is equals to rank of M। फिर यहाँ पर क्या होता है, इसी का सब पार्ट है केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन कब, जब रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ एम के इक्वल तो हो ही, साथ ही साथ ये आपकी इक्वल हो किसके, नंबर ऑफ अननोन के। जैसे मान लीजिए आपके 3 अननोन थे, अभी क्वेश्चन देखेंगे तो आप समझ जाओगे, नंबर ऑफ अननोन, राइट। फिर है केस ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जैसा भी आप बोलना उचित समझें, मल्टीपल सॉल्यूशन ये कब होगा कि जब रैंक ऑफ ए इक्वल हो किसके, रैंक ऑफ एम, लेकिन कम बकत ये दोनों ही रैंक छोटी हैं किससे, नंबर ऑफ अननोन से। तो फिर आपका जो केस है वो आ जाएगा किसका, केस ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशन। ये हम लोग जो सीन देख रहे हैं, ये देख रहे हैं अभी किसके लिए, फॉर नॉन होमोजीनियस सिस्टम, राइट। ये केसेस किसके लिए देख रहे हैं, नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस का मतलब क्या है, राइट हैंड साइड में आपका कोई कांस्टेंट जो है वो प्रेजेंट होगा, और होमोजीनियस में राइट साइड कांस्टेंट जो है वो 0 होता है, राइट। तो यहाँ पर ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम का देख रहे हैं। अगर मान लीजिए आपका रैंक ऑफ ए, अगर रैंक ऑफ ए इक्वल नहीं आता है रैंक ऑफ एम के, क्या बात कह रहा हूँ मैं, कि अगर आपका रैंक ऑफ ए इक्वल नहीं आता है किसके, रैंक ऑफ एम के, तो दिस इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन। तो ये किसका केस है, दिस इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन। बात समझ में आया क्या, हाँ। आपका देखो कब जो है वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा सिस्टम का, या हम ऐसा बोल सकते हैं सिस्टम कब कंसिस्टेंट था। इस केस में आपका सिस्टम कंसिस्टेंट है और यहाँ आपका सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। क्यों, क्योंकि हम कह रहे हैं कि सिस्टम के पास सॉल्यूशन कब होता है, जब ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स और ए का जो रैंक है वो सेम आए। दोनों का रैंक जो है अगर नंबर ऑफ अननोन के इक्वल आता है, देन दिस इज द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। अगर दोनों का रैंक जो है नंबर ऑफ अननोन से कम आता है, देन दिस इज द केस ऑफ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और अगर दोनों का रैंक ही इक्वल नहीं होता है, देन दिस इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन देखें एक, उससे इस थ्योरी को समझने का कोशिश करें। आओ तो फिर देख लेते हैं, बाकी देखें, बड़े इत्मीनान से हम लोग इसको समझेंगे। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको बचपन में पढ़ा हो। बचपन से मेरा अभिप्राय है, आप जब कॉलेज में रहे होंगे, है ना, या आपने जेईई का प्रिपरेशन किया होगा तब आपने पढ़ा होगा, या हो सकता है आप में से बहुत से लोग अभी इसको पढ़ रहे हो, ऐसा भी तो हो ही सकता है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आ जाओ तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है जनाब आप इसको सॉल्व कीजिए सिस्टम को, x प्लस 2y माइनस जेड इज 3, x प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5 एंड वी हैव 3x प्लस 8y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 17, राइट।
तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे इसके अंदर, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। तो एम मैट्रिक्स देखो कैसे बनती है, पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पर कोफिशिएंट एक्स का क्या चल रहा है 1, यहाँ भी 1 और यहाँ 3, यहाँ वाई का कोफिशिएंट 2, यहाँ 3, यहाँ 8, जेड का कोफिशिएंट -1, 1, 4। ये आ गई ए मैट्रिक्स। अब यहाँ बी मैट्रिक्स लिखेंगे जो राइट हैंड साइड आपके कांस्टेंट इन्वॉल्व है, तो 3, 5 और 17, राइट। सबसे पहले क्या करेंगे सर, इस 1 की मदद से इन दोनों को 0 बनाएंगे। सो लिखेंगे R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस 3R1, राइट। तो जब हम लोग ऐसा करेंगे तो देखो मैट्रिक्स कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, 1 2 -1, ये आ जाएगा 3, ये 1 में से 1 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 1 में से -1 गया 2 और 5 में से 3 गया तो बोलो 2, ये आ जाएगा 0। 8 में से इसका 3 टाइम्स, तो 8 में से 6 गया तो 2, 4 में से इसका 3 टाइम्स, तो बेसिकली ये ऐड हो जाएगा, तो ये आएगा कितना 7। 17 में से इसका 3 टाइम, तो आप देखें 17 में से जब 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8। अभी हम लोग इसको यूज़ करके इसको क्या बनाएंगे 0। सो ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R3 में से 2 टाइम्स R2 क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट, राइट। तो जब ऑपरेशन लगाएंगे तो आप देखें हमारा मैट्रिक्स किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा। सो दिस इज 3 0 1 2 2 0 0। 7 में से इसका 2 गुना गया, यानी कि 7 में से जब 4 जाएगा तो 3, 8 में से 4 जाएगा तो 4। अब आप देखें सर फर्दर जो है आप इनको 0 नहीं कर सकते, राइट। इनको 0 करेंगे तो सर आगे के ये वाला एलिमेंट बिगड़ जाएगा। तो अभी ये अपना मैट्रिक्स आ गया है इक्विवेलेंट फॉर्म में। आप देखें केवल अगर मैं इतने मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करूं, केवल मैं इतने मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करूं तो आप क्या कहेंगे जनाब, इसका रैंक कितना 3 चल रहा है ना। क्यों, कितने आपको नॉन ज़ीरो रोज दिख रहे हैं, चेक करो, 3 नहीं दिख रहे क्या, दिख ही रहे हैं। सो हेयर रैंक जो है ए का वो कितना है 3 है, राइट। अब पूरे अगर मैं मैट्रिक्स एम को बात करूं तो सर पूरा मैट्रिक्स ले लो, अब ये पूरा कंसीडर करो, तब भी कितना रैंक दिख रहा है आपको, 3 ही दिख रहा है, क्योंकि पूरे मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो कितने हैं 3। तो क्योंकि हम ये कहेंगे यहाँ पर रैंक ऑफ एम और रैंक ऑफ ए आपके सेम है, और मज़े की बात है इन दोनों का ही रैंक जो है वो सेम तो है ही, बट वो इक्वल है किसके, नंबर ऑफ अननोन के। तो क्योंकि ऐसा सीन है तो मतलब यहाँ पर सिस्टम कंसिस्टेंट है एंड दिस इज़ द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, राइट। अब वो यूनिक सॉल्यूशन आएगा कैसे, देखो ये क्या है आपका केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। तो अब वो यूनिक सॉल्यूशन कैसे आएगा, सबसे नीचे मतलब इसको ऐसे लिख लेंगे, ये ए मैट्रिक्स था ना आपका, ये कन्वर्ट होके इस शक्ल में आया 0 1 2 0 0 3, यहाँ मल्टीप्लाई कर लो आपका एक्स मैट्रिक्स तो एक्स वाई जेड, और सामने लिख लो ये बी मैट्रिक्स 3 2 4 जो बचा हुआ है। तो यहाँ से कितना आएगा सर, 3z इज इक्वल्स टू 4, मीन्स z इज इक्वल्स टू 4/3, वेरी गुड। यहाँ से कितना आएगा देखो, y प्लस में 2z इज इक्वल्स टू 2, z का वैल्यू कितना सर 4/3, सो दिस विल बी 8/3, सो y इज 2 माइनस 8/3 दैट इज माइनस 2/3, और फिर यहाँ से कितना आएगा x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल्स टू 3, राइट। x का वैल्यू नहीं मालूम, y का वैल्यू -2/3, z का वैल्यू ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8/3, तो ये 8/3 उधर जाके हो जाएगा ऐड, सो x आ जाएगा कितना 17/3। तो देखो ये केस था किसका, जब अपना दोनों मैट्रिसेस का रैंक सेम है, और वो जो रैंक है वो एग्जैक्टली इक्वल है आपके किसके, नंबर ऑफ अननोन के। तो बात समझ में आई क्या, हाँ आगे चलें, चलो तो आ जाओ फिर, अब आप जिद कर ही रहे हो, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट।
देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, कहता है जी आप में दम है तो इस सिस्टम को सॉल्व करके दिखाएं। सिस्टम लिखा है x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3y प्लस 5z इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4y प्लस 6z इज इक्वल्स टू 7। हमें इसको क्या करना है बोलिए जनाब, सॉल्व करना है। तो m लिख लें क्या, अपना ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। तो पहले क्या आएगा आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 2 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 4 5 6 और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 2 3 7। सबसे पहले हम लोग इसको यूज़ करके इन दोनों को क्या बनाएंगे बोलो, ज़ीरो। सो ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R2 माइनस 2 टाइम्स R1 और R3 3 टाइम्स R1, राइट। तो जब हम ऐसा करेंगे ये आ जाएगा 1 माइनस 2 4, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा सर 0। देखो माइनस 3 प्लस का 4, आंसर विल बी 1। 5 में से 8 गया तो कितना, माइनस 3, 3 में से 4 गया तो कितना सर, माइनस 1। वेरी गुड। 3 में से 3 गया तो 0, छोटा मैट्रिक्स में काम हो जाएगा अपना। और देखें माइनस 4 में से, हाँ माइनस 4 प्लस का 6 कितना आ गया 2, फिर 6 में से कितना जाएगा सर 12, कितना बचेगा माइनस 6। 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा भाई, 3 नहीं बचेगा क्या, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में से 3 टाइम्स, ओहो बहुत हाई लेवल मैथ चल रहा है इधर तो 7 में से यहाँ कितना जाएगा 6, सो 1 बचेगा, राइट। ठीक है, अब हम लोग इसको यूज़ करके इसको क्या बनाएंगे, ज़ीरो। तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे, दैट R3 माइनस 2 टाइम्स, हाँ R2, ऐसा ही है। तो जब ऐसा करेंगे ये 1 माइनस 2 4, ये 2, ये 0, ये 1 माइनस 3 माइनस 1, 2 में से 2 गया सर 0, माइनस 6 में से प्लस 6 गया मतलब 0, और 1 माइनस माइनस ये हो जाएगा 3। तो अभी क्या इक्वलन फॉर्म आ चुका है। आप पहले केवल इतना मैट्रिक्स कंसीडर कीजिए, यानी कि ए मैट्रिक्स। इसमें आपको नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो कितनी दिख रही हैं सर, ये नॉन ज़ीरो है, ये नॉन ज़ीरो है, लेकिन ये रो ज़ीरो है। सो रैंक ऑफ ए इज़ नथिंग बट 2, क्योंकि यहाँ पर 2 रो ऐसी हैं जो मेरी क्या है, नॉन ज़ीरो, राइट। बट यदि मैं पूरा मैट्रिक्स कंसीडर करूँ, दैट इज़ एम में नॉन ज़ीरो रो कितनी दिखती हैं, 1 2 3 है। तो सर ये भी नॉन ज़ीरो ना, देखो 3 नॉन ज़ीरो होता है। तो रैंक ऑफ एम विल बी 3। तो क्योंकि यहाँ पर रैंक ऑफ ए इक्वल ही नहीं है रैंक ऑफ एम के, तो दिस इज़ द केस ऑफ नो सॉल्यूशन, राइट। तो मतलब इस सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। बोलो बात समझ में आई क्या, हाँ आ गई। अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अब आप ज़िद कर रहे हैं तो फिर एक और सिस्टम लिखता हूँ मैं, x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल्स टू 1, 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल्स टू 3, 5x प्लस 7y प्लस z इज इक्वल्स टू 7। तो कहता है जनाब इसको ज़रा आप क्या करके दिखाएं, क्या करके दिखाना है सर, अपन ने इसको सॉल्व करके दिखाना है। तो अब इसमें एम मैट्रिक्स बना ही लीजिए सबसे पहले। सो कोफिशिएंट लिखेंगे 1 2 5 1 3 7 3 माइनस 1 1 1 3 7। क्या करेंगे, इस 1 को यूज़ करके इन दोनों को क्या करेंगे, सबसे पहले 0। वेरी गुड। सो ऑपरेशन लगाएंगे दैट R2 में से
2 टाइम्स R1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और R3 में से कितना टाइम कर दें जनाब, 5 टाइम्स R1, ऐसा ही है। सो ये मैट्रिक्स किसके इक्विवेलेंट आएगा, देखो 1 1 3, वेरी गुड 1, ये 0, 3 में से 2 गया तो 1, -1 में से सर 6 जाएगा तो कितना जाएगा, माइनस का 7, 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, 5 में से 5 जाएगा तो 0, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 1 में से कितना जाना चाहिए भैया, 15, तो माइनस का 14, और 7 में से 5 जाएगा तो 2, राइट। अब ऑपरेशन क्या लगाएंगे कि जो R3 है उसमें हम माइनस कर दें क्या, 2 टाइम्स R2। तो जब ऐसा करेंगे तो कैसा दिखाई देगा मैट्रिक्स, 1 1 3 1, ये 0, ये 1, -7 1, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, कमबख्त ये भी 0, ऐसा ही है। अब जब आप ए मैट्रिक्स को देखेंगे इतना इतना, तो सर इसका रैंक कितना, 2 है ना, रैंक ऑफ ए 2। पूरे मैट्रिक्स को देखेंगे तो नॉन ज़ीरो रो कितना दिख रहा है, अभी भी 2 ही दिख रहा है। तो यानी जो आपका एम मैट्रिक्स है उसका भी रैंक कितना, 2। सो रैंक ऑफ एम इज़ ऑल्सो 2। क्योंकि दोनों का रैंक सेम है इट मीन्स देयर इज़ अ सॉल्यूशन। बट क्योंकि रैंक जो है वो लेस देन है किससे, नंबर ऑफ अननोन से। नंबर ऑफ अननोन कितने, 3, रैंक कितना, 2। सो इट मीन्स दिस इज द केस ऑफ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो वो निकालते हैं, आइए। और आई कैन से दिस इज द केस ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशन। तो वो मल्टीपल सॉल्यूशन क्या होंगे, इसको हटा देते हैं और यहाँ पर सॉल्व करते हैं। आओ तो ज़रा देख ही ले भैया क्या चल रहे हैं वो मल्टीपल सॉल्यूशन, नहीं क्या कहते हो, देख लें। चलो अब आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो आपकी बात को नकारा जा सकता है क्या, नहीं ना, देखना ही पड़ेगा। सो केस ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, अपना ए मैट्रिक्स क्या चल रहा है, 1 1 3 0 1 -7 0 0 0, वेरी गुड, इनटू में आपका x y z इज इक्वल्स टू में आपका क्या चल रहा है सर, 1 1 0। आप यहाँ पर देखिएगा आपके जो अननोन थे वो 3 थे, ऐसा ही है, और रैंक कितना आया था, ए का 2 आया था। तो यहाँ पर हम बोलेंगे जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो क्या होता है सर, वेरिएबल माइनस ये रैंक n माइनस रो ऑफ ए। तो ये था 3, ये थी 2, तो एक आपका यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब किसी एक को आप खुद से लेट करेंगे और बाकी 2 वेरिएबल उस लेट किए हुए वेरिएबल की शक्ल में आएंगे। तो देखते हैं यहाँ से क्या बनेगा इक्वेशन, y माइनस 7z इज इक्वल्स टू 1, और ये बनेगा आपका x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल्स टू 1। तो देखो हम लोग z को ही लेट कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल्स टू k। तो अब मेरा कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने z को लेट किया तो मेरा अब x और y किसकी शक्ल में आएगा, बोलो भाई, z की शक्ल में, यानी कि k की शक्ल में मेरे को आंसर देखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ से y कितना आएगा, y आ जाएगा आपका 1 + 7k, वेरी गुड। और यहाँ से देखें x तो मालूम नहीं है जी, ये चल रहा है 1 + 7k, ये 3k, ये 1 से 1 हैप्पी बर्थडे, सो x विल बी -10k। तो सॉल्यूशन क्या आ गया मेरा, x का वैल्यू -10k, y का वैल्यू 1 + 7k और z का वैल्यू k। तो यहाँ पर क्या करना है, आप k को लेट करते रहिए भैया, 0 1 2 3 4 5 जैसा आपका दिल करे, और जैसे जैसे आप k को लेट करेंगे तो आपके y और जो x है उनकी वैल्यूज़ क्या कह रहे हो, आती जाएंगी। बोलो बात आई क्या समझ में। चलिए अभी हम लोग देखो बात कर लेते हैं किसकी, होमोजीनियस की। तो आपके सामने कुछ एग्जांपल थे ये नॉन होमोजीनियस के, हमने तीनों केस कवर कर लिए यहाँ पर, केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, केस ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशन एंड केस ऑफ क्या कह रहे हो जी, नो सॉल्यूशन, वेरी गुड। सो अभी देखते हैं हम होमोजीनियस सिस्टम के बारे में कि होमोजीनियस में
क्या कुछ सीन है। और होमोजीनियस की मैं एक आपको एप्लीकेशन भी बताऊंगा। वो एप्लीकेशन जो है हम लोग सब स्पेसिस जब टॉपिक करेंगे, कौन सा टॉपिक करेंगे, सब स्पेसिस, तो वहाँ पर उसको इस्तेमाल करते हुए नज़र आएंगे। तो वो देखेंगे ही उसमें ऐसा क्या है। आ जाओ। तो देखें जो अपना होमोजीनियस सिस्टम है सर, होमोजीनियस सिस्टम में आपको राइट हैंड साइड जो है वो 0 मिलता है, तभी आपका सिस्टम होमोजीनियस हो पाता है। सो हेडिंग इज होमोजीनियस, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट। तो ये है जी अपने पास कि अभी क्या है, सिस्टम है किसका, होमोजीनियस है लीनियर इक्वेशंस का। तो यहाँ पे कहता है कि अगर आपकी रैंक जो है ए की वो इक्वल होती है नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन, तो इसका केवल एक मतलब है सिस्टम हैज़ ओनली द ज़ीरो सॉल्यूशन, जिसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। सिस्टम हैज़ ओनली द ज़ीरो सॉल्यूशन, द ज़ीरो सॉल्यूशन, राइट। और मान लीजिए अगर रैंक ऑफ ए जो है वो आपका कम आता है किससे, नंबर ऑफ अननोन से, सो दिस इज अ केस ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशन। तो हम बोलेंगे सिस्टम हैज अननोन ज़ीरो सॉल्यूशन, सिस्टम हैज अ नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन। क्वेश्चन देखें इसके ऊपर, फिर मैं आपको इसका एप्लीकेशन जो पार्ट है दैट इज़ वेक्टर स्पेसेस में जब हम सब स्पेसेस पढ़ेंगे तो इस पे फिर से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मैं 3 क्वेश्चन लिखता हूँ और 3 क्वेश्चन से सर हमारा काम चल जाएगा, राइट। आ जाओ। ए पार्ट जो है मतलब फर्स्ट क्वेश्चन x प्लस वाई माइनस जेड इज़ ज़ीरो, सिस्टम जो है 2x माइनस 3y प्लस जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो, x माइनस 4y 2z इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और बी पार्ट जो है वो ये है आपका x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो, 2x प्लस 4y माइनस जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो, 3x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल्स टू ज़ीरो। एंड जो थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड वैसे तो आप ओरली भी कर दोगे, कैसे समझाऊंगा अभी आपको। 2x2 माइनस 3x3 प्लस 4x4 ज़ीरो, दूसरा इक्वेशन है 2x1, और हालांकि हम इसको उससे भी कर लेंगे लॉजिक से भी, बट मैं आपको इसको तो बिना आप पेन पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली, कैसे सिखाऊंगा। 5x1 प्लस 6x2 माइनस 9x3 प्लस 8x4 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। 3 सिस्टम मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं, हम तीनों की बारी बारी से चर्चा करेंगे कि किस सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन तो खैर नहीं होता है यहाँ पर, किसके पास सिर्फ ज़ीरो सॉल्यूशन है, किसके पास मोर देन वन सॉल्यूशन है। तो आप देखिए इसमें हम ए मैट्रिक्स बना लें क्या। सो ए मैट्रिक्स आएगा 1 1 माइनस 1, वेरी गुड, 2 माइनस 3 1 1 माइनस 4 2। तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे जनाब, R3 में से R1 माइनस करेंगे और R2 में से 2 टाइम्स R1। तो अपने को मैट्रिक्स कैसा दिखाई देगा, ये दिखाई देगा 1 1 माइनस 1, 2 में से 2 गया 0, माइनस 3 में माइनस 2 गया माइनस 5, 1 में से 2 गया तो 3, मतलब माइनस का 2 सब ट्रैक करेंगे तो वो 1 में से 1 गया तो 0, माइनस 4 में से 1 गया तो माइनस 5, 2 में से माइनस 1 गया तो 3। सब अब ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R3 में ऐड कर दें हम लोग क्या
माइनस करना पड़ेगा सर R2, ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे भैया। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये दिखेगा 1 1 माइनस 1, वेरी गुड, 0 माइनस 5 3, ये आएगा 0 0 0। तो यहाँ पर देखें नॉन ज़ीरो रो कितनी दिख रही हैं आपको, 2। तो रैंक ऑफ ए कितना है, 2, बट नंबर ऑफ अननोन कितने थे, 3 अननोन थे ना, देखो एक्स वाई एंड जेड, और आपकी रैंक कितनी आई, 2। क्योंकि ए की जो रैंक है, मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि ए की जो रैंक है वो नंबर ऑफ अननोन से कम है, इसका मतलब दिस इज़ द केस ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशन। सो यहाँ पर क्या आएगा, नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन, राइट। और यहाँ पर अगर अपन इसके सॉल्यूशन की बात करें तो देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कितना होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ, वही तरीका है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, तो 1 आएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना आएगा सर, 1, क्योंकि रैंक इसकी 2 है, नंबर ऑफ अननोन 3 थे। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ, सो 1 1 माइनस 1 0 माइनस 5 3, हालांकि सॉल्यूशन पूछे नहीं लेकिन कर लेते हैं, उसमें ऐसा क्या है, एक्स वाई जेड और ये 0 0 0, राइट, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ 0 है। अब आप ये देखें सर, -5y प्लस 3z 0 है, सो बेसिकली 5y 3z है ना। सिमिलरली x प्लस वाई माइनस जेड 0 है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है आपका, 1। तो एक लेट कर लें, बताओ किसको करें, z को कर लें क्या, हाँ z को लेट से k लेट कर लेते हैं, k नहीं करते, 5k कर लेते हैं, 5k z को, तो y कितना आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 3k आ जाएगा, राइट। यहाँ पुट करेंगे, सो x y है 3k, z है 5k 0, सो x है 2k, सो दिस इज़ द सॉल्यूशन, 2k 3k 5k। अब आप k को 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 0 लीजिए, 4 लीजिए एंड सो ऑन, तो आपका सॉल्यूशन आ गया है, बधाई हो। सेकंड देखें क्या, बी पार्ट जो है, इसमें जब मैं ए मैट्रिक्स बनाऊंगा तो कैसा दिखाई देगा, 1 1 माइनस 1, वेरी गुड, 2 4 माइनस 1 3 2 2। तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे, सबसे पहले R2 में से हम लोग माइनस करेंगे 2 टाइम्स R1, और R3 में से माइनस करेंगे हम लोग 3 टाइम्स R1, ऐसा ही है। तो अपना मैट्रिक्स कैसे कन्वर्ट होगा, ये हो जाएगा 1 1 माइनस 1, 2 में से 2 गया तो 0, 4 में से 2 गया तो 2, माइनस 1 में से 2 गया, मतलब माइनस का 2 गया तो कितना आएगा, प्लस का 1, वेरी गुड। 3 में से 3 गया तो 0, सर 2 में से 3 गया तो -1, 2 में से -3 गया तो प्लस का 5। अब हम इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे, सो R3 इज़ 2 टाइम्स R3 प्लस R2, ये देखो हो जाएगा -2 + 2, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11। तो अभी मैट्रिक्स किस में आ चुका है आपका, इक्वलन फॉर्म में, और नॉन ज़ीरो रोज कितनी दिख रही हैं, 3। तो क्योंकि नॉन ज़ीरो रो 3 है तो रैंक ऑफ ए कितना आ गया, 3, और नंबर ऑफ अननोन भी कितने थे आपके, 3। क्योंकि रैंक ए का और नंबर ऑफ अननोन आपके सेम है, तो यानी इस सिस्टम का केवल कौन सा सॉल्यूशन पॉसिबल है, ओनली ज़ीरो सॉल्यूशन। सो ओनली ज़ीरो सॉल्यूशन इज पॉसिबल, राइट। आगे चलें, थर्ड केस देखें क्या, चलो थर्ड केस को वैसे आप बिना, मतलब ये बता सकते हो बिना पेन पेपर के कि इसमें मल्टीपल सॉल्यूशन होगा या केवल ज़ीरो सॉल्यूशन होगा। देखो कैसे, आप ये देखिए, जब आप ए मैट्रिक्स बनाएंगे तो सर उसमें रोज़ 3 ही आएंगे, किसी भी हालत में 3 ही आएंगे ना। तो मैं ऐसा बोल दूँ तो क्या गलत होगा कि यहाँ पर ए का रैंक 3 या 3 से कम ही होगा, बट नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 4 हैं, तो ये किसका केस होगा, मल्टीपल सॉल्यूशन। बट वो अब देख लेते हैं एक बारी करके सॉल्व।
ए मैट्रिक्स क्या आएगा आपका 1 2 -3 4 2 -3 5 -7 5 6 -9 और 8। ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R2 में से 2 टाइम्स R1 और R3 में से 5 टाइम्स R1, है ना। तो जब लगाएंगे ऑपरेशन देखो ये क्या आ जाएगा 1 2 -3 4, 2 में से 2 गया तो 0, -3 माइनस का 4 कितना आएगा, माइनस का 7 आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा प्लस का 6 कितना 11, -7 -8 कितना -15। वेरी गुड। यहाँ देखेंगे तो 5 -5 0, 6 -10 कितना आएगा सर -4, -9 प्लस का 15 कितना आएगा 6, 8 माइनस का 20 कितना आएगा -12 आ जाएगा ऐसे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ज़ीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो मैं क्या ऑपरेशन लगाऊं, R3 गोज़ टू 7 टाइम्स R3 लेट से एंड -4 टाइम्स R2, राइट। तो मेरे को मैट्रिक्स कैसा दिखाई देगा, 1 2 -3 4 0 -7 11 -15, ये देखो कितना हो जाएगा सर माइनस का 28 और ये हो जाएगा +28। इसको जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा ये 42, और इसको करेंगे सर 4 से मल्टीप्लाई कितना तो 44, दिस विल बी -2। इसको करेंगे आप 7 से तो 12 पंजे 60, 12 छिक 72, 12 सत्ते 84, और इसको करेंगे आप 4 से तो 60, दैट इज़ -24। तो अभी मेरा मैट्रिक्स किस फॉर्म में आ चुका है, इक्विवेलेंट फॉर्म में आ चुका है। और सौभाग्य से मैं देख रहा हूँ यहाँ रैंक ऑफ ए कितना है 3। सर नंबर ऑफ अननोन कितने थे 4, है ना। तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना आया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना आया, अरे बोल दो 1। तो देखो इक्वेशन क्या क्या बनेंगी, ये बन जाएगा -2x3 -24x4 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या बनेगा -7x2 + 11x3 -15x4 इज इक्वल्स टू 0। और तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी, x1 प्लस में 2x2 माइनस में 3x3 + 4x4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ गया सर x3 -12x4, राइट। लेट x4 इज इक्वल्स टू k, क्योंकि भाई एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम लोग एक को ही लेट कर सकते हैं और बाकी सारे वेरिएबल उस एक की शक्ल में आने चाहिए। तो यहाँ पर x4 कितना k लेट कर लिए तो x3 कितना आ जाएगा, अरे बोल दो -12k, ये हुई ना बात। तो यहाँ देखें फिर x2 निकाल लेते हैं, x3 कितना है सर -12 है ना ऐसा। तो इसको करेंगे भाई मल्टीप्लाई, 11 इंटू कितना हो जाएगा 12, तो कितना आएगा सर 120 में और 12 जोड़ दीजिए 132। 15 x4 है, x4 तो k है 0। तो आप देखें 100 मतलब ये 7x2 माइनस ये हो गया 7 और 4 और ये k, तो x2 कितना आ गया सर -21k आया ना। यहाँ पुट कर दें क्या सबका वैल्यू, देखो x1 हमें अभी चाहिए, x1 नहीं है अपने पास, x2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो कितना आ जाएगा ये -42k, वेरी गुड। x3 को आप -3 से कर रहे हैं सो दिस विल बी +36k, और x4 को आप 4 से कर रहे हैं सो 4k सर 40, ये बचेगा -2, तो x1 कितना आ गया 2k। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया क्या, x1 का वैल्यू कितना 2k, x2 का वैल्यू कितना -21k, x3 का वैल्यू कितना -12k और x4 का वैल्यू कितना k। तो आप देखें ये जो केस था ये कैसा था अपना मल्टीपल सॉल्यूशन या नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ लैंग्वेज ऑफ द बुक उल्टा बोल दिया। तो क्या कहते हो जवानों, ये क्वेश्चन जो है समझ में आया क्या, हाँ किस तरीके से टैकल करना है इन क्वेश्चंस को, इसको आप नोट कीजिए।
फिर हम लोग देखते हैं, देखो इसका एक एप्लीकेशन पार्ट। एप्लीकेशन पार्ट क्या है समझाता हूँ मैं आपको, नोट कीजिए, तनिक जल ग्रहण कर लूँ फिर दिखाऊंगा एप्लीकेशन। अब देखो हम लोग क्या है आने वाले समय में पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस का एक टॉपिक है जिसका नाम है सब स्पेस। सब स्पेस में हम लोग जो है मतलब सब स्पेस इज़ दी, आप बोल सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ वेक्टर स्पेस, अगर आप उसको परीक्षा के दृष्टिकोण से देखते हैं। जो आपका सब स्पेस का टॉपिक है सर, वहाँ से क्वेश्चन आना निश्चित है। आप कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए, इवन आपका IIT जैम हो, आपका गेट हो, आपका CSIR हो, आपका UPSC का मैथ्स ऑप्शनल हो, आपका जो सब स्पेस का टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी 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 हाई। तो सब स्पेस में हमारे पास एक टॉपिक होता है बेसिस और एक टॉपिक होता है डायमेंशन। तो अभी क्या है, आप ऐसा मान के चलिएगा कि जो आपका होमोजीनियस सिस्टम है, होमोजीनियस सिस्टम जो है वो एक सब स्पेस बनाता है। वो क्या बनाता है? एक सब स्पेस बनाता है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो सब स्पेस को मैं ज़्यादा डिटेल में आपको आने वाली कुछ क्लासेस में समझाऊंगा कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ सब स्पेस। बट अभी ये मान के चलिएगा सब स्पेस के साथ एक पैरामीटर जुड़ा हुआ है विच इज़ नोन एज डायमेंशन। तो जो डायमेंशन है आपका वो इक्वल होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन केस ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगर आपके पास होमोजीनियस इक्वेशंस हैं, उनका सिस्टम है, तो वो एक सब स्पेस फॉर्म करती हैं और उस सब स्पेस का जो डायमेंशन होगा वो नंबर ऑफ आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब ये डायमेंशन होता क्या है, बेसिस क्या होता है, सब स्पेस क्या होता है, ये तनाव मत लीजिए, आने वाले कुछ सेशंस में हम लोग ये भी समझ लेंगे। यहाँ पर W साइन का यूज़ किया जाता है सब स्पेस के लिए। तो ऐसा बोला जाता है, देखो कि आपको क्वेश्चन गिवन है कि ये आपका सिस्टम है 2x2 माइनस 3x3 प्लस में 2x4 माइनस में 4x5 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x1 प्लस 4x2 माइनस 5x3 प्लस में x4 माइनस 6x5 इज 0। उसके बाद में आपको गिवन है 5x1 प्लस में 10x2 माइनस में 13x3 प्लस में 4x4 माइनस में 16x5 इज 0। एंड सेकेंड जो आपको सिस्टम गिवन है वो गिवन है x माइनस 2y माइनस 3z इज 0, 2x प्लस y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 4y माइनस 2z इज इक्वल्स टू 0। तो क्वेश्चन ये कहता है कि जो आपका सिस्टम है ये सिस्टम एक सब स्पेस बनाएगा और सब स्पेस का आपको क्या बताना है? डायमेंशन। मैं फिर कहूँगा सब स्पेस क्या होता है, सब स्पेस के साथ जो ये पैरामीटर्स अटैच्ड हैं लाइक आपकी डायमेंशन, आपका बेसिस, ये क्या होता है, इनका क्या इम्पोर्टेंस है, तो वो सब हम आने वाले चंद सेशंस में डिस्कस करते हुए नज़र आएंगे। फ़िलहाल हम लोग ये देखते हैं कि इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन है, मतलब लॉजिक ये कहता है कि जब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो कुछ आपके पास सॉल्यूशन आएगा। तो वो जो सॉल्यूशन आएगा सर वो बेसिकली जैसे आपके 5 वेरिएबल हैं, तो सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो हर एक सॉल्यूशन में 5 वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे, राइट। तो उनका जो डायमेंशन है वो क्या होगा? थोड़ा सा अभी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपको ये साउंड करे, बट इट इज़ क्वाइट ईजी। एक बार हम लोग जब ये समझ लेंगे कि वेक्टर स्पेस क्या है, वेक्टर स्पेस में आपका बेसिस क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, सब स्पेस क्या होता है,
तो काफ़ी हमारे लिए इन चीज़ों को समझना आसान रहेगा। एंड बड़ी मज़े की बात ये भी है कि जो हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे वो वेक्टर स्पेस ही है, राइट। आपको इस चैप्टर पे एक वीडियो और मिलेगा, दैट इज़ ऑन एलिमेंट्री ऑपरेशंस। उसके ऊपर एक वीडियो अभी आएगा, देन उससे जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको किस पर मिलने वाला है, वेक्टर स्पेस पे ही मिलने वाला है। तो चलिए, बहुत बढ़िया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपना मैट्रिक्स बना लेंगे। तो 1 2 -3 2 -4, वेरी गुड। 2 4 -5 1 -6 5 10 -13, ये जगह 4 -16। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R2 गोज़ टू -2 टाइम्स R1 एंड R3 गोज़ टू R3 -5 टाइम्स R1। तो देखिए मैट्रिक्स किस तरीके से रिड्यूस होगा अपना, क्या कह रहे हो जी, ये आ जाएगा 1, वेरी गुड, 2 -3 2 -4। देखें जी, 2 में से सर आप इसको माइनस करें 0, 4 में से कितना जाएगा सर, 4 0, -5 प्लस का 6, आंसर विल बी 1 1 -4 -3, वेरी गुड, -6 प्लस का 8 कितना आएगा, क्या कह रहे हो जी, 2 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। आगे देखें, 5 में से 5 गया 0, 10 में से 10 गया तो भी 0, -13 में आप 15 ऐड करेंगे तो सर 2, 4 में से आप कितना माइनस करें तो -6, -16 में आप ऐड कर देंगे 20, तो आंसर विल बी 4। अब ऑपरेशन क्या लगाएंगे हम लोग, R3 में से हम 2 टाइम्स R2 क्या कर दें, माइनस, वेरी गुड। तो आपका मैट्रिक्स रिड्यूस हो जाएगा 1 2 -3 2 -4 0 0 1 -3 2, ये देखो 0 0 0 0 0। तो आप देखेंगे सर यहाँ पर आपका रैंक ऑफ ए कितना है, क्या कह रहे हो जी, 2 है। नंबर ऑफ अननोन कितने थे, 1 2 3 4 5। सो नंबर ऑफ अननोन थे 5, रैंक है आपका 2, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना आएगा, अरे बोल दो, क्या कह रहे हो, 5 में से 2 माइनस कर दें। सो क्योंकि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर 3 निकल कर आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि भैया जो इसका बेसिस है, मतलब जो ये आपका सब स्पेस बनाएगा ना, उसका जो डायमेंशन आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। बात समझ में आई। और इस वाले को देखें, क्या इसका ए मैट्रिक्स बनाए हम लोग तो कितना आएगा, 1 -2 -3, यहाँ कितना आएगा 2 1 3 3 4 माइनस का -2। तो R2 में से क्या माइनस करेंगे, 2 टाइम्स R1, और R3 में से क्या माइनस करेंगे, 3 टाइम्स R1, ऐसा ही है। तो देखो जब ऐसा करेंगे ये आ जाएगा 1 -2 -3, ये 0, 1 और -4 ये आ जाएगा 5, -3 और ये आ जाएगा, हाँ -3 कह रहा हूँ मैं, ये 3 है, 3 और ऊपर कितना है -3, तो ये आ जाएगा 3 और 6 9, फिर ये आ जाएगा 0, -4 प्लस का 6 कितना आएगा 2, और -2 और प्लस का 9 कितना आएगा 7। सर अब आप इसको क्या करेंगे, 0 बनाने का कोशिश करेंगे। सो ऑपरेशन क्या लगाएंगे, बोलो जनाब, R3 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स R3 -2 टाइम्स R2, राइट। तो मेरा मैट्रिक्स कैसे रिड्यूस होगा, देखें, 1 -2 -3, वेरी गुड, 0 5 9। सर ये देखें ना, 10 है, ये भी 10 है, 0, ये करेंगे आप कितना 35, और ये कितना आएगा जी 18, 35 में से 18 गया तो 17, तो रैंक ऑफ ए कितना आया, अरे कह दो ना, 3 आ गया। और यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन भी कितने थे, आप कहेंगे जी 3 ही थे, क्योंकि रैंक भी 3 है, नंबर ऑफ अननोन भी आपके 3 है, तो यहाँ पर डायमेंशन कितना आएगा, 0, क्योंकि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, यहाँ पर 0 है ना, तो डायमेंशन 0 आएगा। इस केस में डायमेंशन कितना आएगा आपका, 3। तो आज देखो, आज के हमारे मुख्य केंद्र बिंदु क्या रहे सेशन के, हमने ये सीखा कि सर आपका इक्विवेलेंट फॉर्म और रो कैनोनिकल फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस किए हमने, 3 अननोन वाली इक्वेशन का जो सिस्टम होता है उसका डिस्कशन किया, साथ ही साथ हमने ये देखा
कि यदि आपका सिस्टम होमोजीनियस है तो कैसे कंडीशंस है, नॉन होमोजीनियस है तो क्या कंडीशंस है। उसके बाद में हमने ये भी देखा कि अगर आपका सिस्टम होमोजीनियस है तो वो कुछ बेसिस बनाता है और कुछ सब स्पेस बनाता है, उस सब स्पेस का डायमेंशन क्या होगा वो कैसे बताना है। उम्मीद करता हूँ देखो आपको ये सब जो चीज़ें हैं समझ में आई होंगी। यदि समझ में आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। तो शुक्रिया आप लोगों का, आज के लिए आपने टाइम दिया। सर आपसे कल मिलते हैं, बस इसका एक लेक्चर हो रहेगा, देन वी विल मूव टू वेक्टर स्पेस। तो आपसे कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम जगह। टिल देन, हरे कृष्णा।